उदयपुरवाटी नवलगढ़ तहसील के गोठड़ा थाने के अंतर्गत पहाड़ीला गांव सीकर हाईवे पर होटल मालिक के साथ मारपीट के मामले में शुक्रवार को भी उदयपुरवाटी कस्बा पूर्णतः बंद रहा। बंद को देखते हुए झुंझुनू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह उदयपुरवाटी पहुंचे। इस दौरान संघर्ष समिति के साथ बैठक की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह, उदयपुरवाटी थाना प्रभारी कस्तूर वर्मा, सीआई हरजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक सुकरण चौधरी, पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी, एडवोकेट सरवण सैनी, पार्षद राजेंद्र मारवाल, समाज सेवी संदीप सैनी, बनवारी लाल सैनी, महेश सैनी, भाजपा नेता अमित कछावा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी मांगों पर सहमति बन गई। संघर्ष समिति की मांग थी कि जांच उदयपुरवाटी थाना प्रभारी को दी जाए, गोठड़ा थाना प्रभारी को हटाया जाए, 7 दिन में अपराधी पकड़े जाएं तथा रात को गश्त बढ़ाई जाए। सभी बातों पर सहमति बनने के बाद नई सब्जी मंडी में सभा के दौरान सर्व समाज के लोगों ने बाजार खोलने का निर्णय लिया है। 7 दिन में यदि अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो संघर्ष समिति द्वारा जो भी निर्णय होगा उस आधार पर आगे की रूपरेखा तैयार कर कार्रवाई होगी। सभा के दौरान सर्व समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं शुक्रवार को भी उदयपुरवाटी कस्बा बंद रहा। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 7 दिन पहले बनवारी जी के पुत्र भाई कैलाश के साथ होटल में जो मारपीट हुई, गुंडा तत्वों के द्वारा जितना भी अपराध किया गया, इसके संदर्भ में पिछले 2 दिन से लगातार पूरा कस्बा शहर उदयपुरवाटी बंद है। आज एक कमेटी का गठन किया गया, मुझे भी उसमें बुलाया गया था, मैं भी आया हूँ। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आए हैं। जनता की और सब लोगों की मांग थी तफ्तीश बदली जाए, तो तय हो चुका है। एसपी साहब से बात हो गई है, आईओ चेंज कर दिया गया है। उदयपुरवाटी का आईओ को तफ्तीश दी गई है। अपराधी लगातार बार बार अपराध कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, लिया भी है। उनके खिलाफ कुछ इस प्रकार की भी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस ने हाँ की है। और क्योंकि सरकार हमारी पार्टी की है, इसलिए हमारा भी ये जिम्मा है और जो भी कुछ तय हुआ है उसके अनुसार इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा, सरकार और पुलिस इस बात के लिए जिम्मेदार है, वो करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस अपराध को घटित करने वाले लोगों में से कोई भी बचेगा नहीं। तय हुआ है, लिख के दिया है लोगों ने, और अगर ये वाकई सही पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इससे कोई भी व्यक्ति भाई भतीजावाद करने वाला है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, सरकार में बचेगा नहीं। तय हुई है, आप और हम सब लोग इकट्ठे ही वहीं थे। 7 दिन की बात हुई है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, डीएसटी को चालू कर दिया है, डीएसटी काम पे लग गई है। आईओ चेंज हुआ है, आईओ को भी आपकी हम अभी मंडी में जा रहे हैं, जनता से चर्चा करें। उससे पहले जितनी टीम जितनी नफरी चाहिए उतनी दे के मैं अभी मीटिंग के बाद एसपी साहब से बात करूँगा। वैसे एडी साहब ने कर ली है और जो कुछ संसाधन उनको चाहिए सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ 2-3 दिन में ही पलट जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। एक बात आपको फिर बताऊँ, हम लोग जल्दीबाजी जरूर करते हैं, लेकिन मेरा जितना अनुभव है, मुजरिम जितने दिन भागता है उतने दिन वो उसकी सज़ा है। वो घर नहीं बैठ सकता, वो आराम से नहीं रह सकता। वो अगर भागा भी है तो जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उसकी सज़ा ही मान लीजिए आप, वो झुंझुनू जिले में आराम से रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोठड़ा थाने में पिछले दिनों 34/25 मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुलजिमानों की गिरफ्तारी को लेकर के उदयपुरवाटी के सभी सर्व समाज ने कल का बंद रखा था और आज का भी बंद रखा था। जैसे मैं यहाँ उपस्थित होकर के और सर्व समाज से जो है वार्ता की गई इस संबंध में, उनकी मुख्य मांगे थी कि प्रकरण जो है वहाँ से बदल दिया जाए, जिसका कि एसपी साहब से बात हो गई और तफ्तीश जो है इसको उदयपुरवाटी एसएचओ को जो है सुपुर्द की गई है। और साथ ही इस इलाके में जो है गश्त बढ़ाने के संबंध में और अन्य जो पुलिसिया कार्रवाई है उनके संबंध में जो है आपस में वार्ता हुई है। तो हम आने वाले समय में यहाँ प्रभावी गश्त और सायंकालीन जो है गश्त को मुख्यतया जो स्टेट हाईवे वगैरह है इन पर पुलिस की आमद रफत बनी रहे, ताकि इस तरह के अपराधी जो कि यहाँ लोकल भी है और आसपास के जिलों के और हरियाणा से भी यहाँ आने की हमें सूचनाएं मिल रही है, उनकी रोकथाम के लिए जो है लगातार यहाँ पुलिस गश्त बढ़ाएंगे और प्रभावी कार्रवाई करके और आमजन जिनको की शिकायत है उस शिकायत को दूर करेंगे।
उसके संबंध ज्ञापन दिया गया है SHO गोठरा के लिए। उसके संबंध में ज्ञापन स्टाफ को प्रेषित किया जाएगा। स्टाफ से वार्तालाप भी हो गई है, इसकी जांच करवा ली जाएगी। जांच में जैसी स्थिति होगी वैसे कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा जो अपराधी किस्म के व्यक्ति है उनको यही संदेश है कि अपराध छोड़ दें, और अपराध की दुनिया का कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। बड़े बड़े अपराधियों का जो है उनका अंतिम वक्त या तो जेलों में निकलता है या जो है वो सलाखों के पीछे रहते हैं। ऐसे में अपराध छोड़ें, समाज की मुख्य धारा में वापस आएं, और अगर अपराधी कहीं भी है तो पुलिस द्वारा किसी प्रकार भी उनको न तो यहाँ रहने दिया जाएगा, न ही उनको किसी प्रकार का अपराध करने दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो उदयपुर वाटी के 36 कौम के मेरे व्यापारी साथियों को धन्यवाद, जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ एकजुटता का परिचय दिया। सबसे पहले उनको धन्यवाद है। दूसरा मामला था कि हमारी मांगे थी कि थानाधिकारी गोठला को बर्खास्त किया जाए, जांच उदयपुर वाटी थानाधिकारी को दी जाए, वो मांग मान ली गई। कैलाश सैनी के परिवार को सुरक्षा दी जाए, वो मांगे हमारी मान ली गई। तीसरा था कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झुंझुनू ने जवाबदेही ली है कि 7 दिन में वो अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। यदि 7 दिन में गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हमारी जो संघर्ष समिति है वो निर्णय लेगी। कल हमारा चक्का जाम का था, वो चक्का जाम अब 7 दिन बाद में, 7 दिन में यदि गिरफ्तारी हो जाती है तो चक्का जाम नहीं होगा। गोठरा थाने अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कमेटी और सर्व समाज के लोगों ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया है। वो SP से वार्ता करके और इसके ऊपर निर्णय देंगे। रखा गया है ताकि पुलिस जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे और सजा के प्रावधान में वो इनाम उनके सजा दिलवाने में कारगर होता है। उदयपुर वाटी के 36 कौम के लिए मैंने कल भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ, उदयपुर वाटी की 36 कौम के लिए ये संदीप सैनी हमेशा संघर्ष करता रहेगा। मैंने कल भी कहा था, यहाँ के व्यापारी सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। कैलाश सैनी होटल संचालक के साथ हुई मारपीट के विरोध में पिछले 2 दिन से उदयपुर वाटी कस्बा बंद था। कस्बा पूर्णतया बंद होने उदयपुर वाटी कस्बे की एकता के कारण से कल रात को पुलिस मुख्यालय से मेरे पास फ़ोन आया था कि एडिशनल SP साहब उदयपुर वाटी में आपसे वार्ता करेंगे। उसी निमित्त आज यहाँ एडिशनल SP साहब से मिलने के लिए एक समिति बनाई गई। हम 11 लोग समिति के लोग एडिशनल SP साहब से मिले और जितनी मांगे हमारी मांगे थी वो सारी मांगे उन्होंने मान ली। जैसे कि एक तो मारपीट की उस फाइल में धारा 300 ऐड करनी थी, वो उन्होंने कहा कि हमने ऐड कर ली। दूसरा यह था कि हमें गोठड़ा थानाधिकारी पे विश्वास नहीं है, इस फाइल को उदयपुर वाटी SHO के नाम सुपुर्द की जाए, वो बात भी मान ली। अब इस मामले की जांच उदयपुर वाटी SHO करेंगे। तीसरी हमारी मांग थी कि बाकी बचे मुलजिमानों को भी गिरफ्तारी किया जाए। तो एडिशनल SP साहब ने कहा कि हम 7 दिन के अंदर सारी गिरफ्तारियाँ कर लेंगे। इसके अलावा हमने एक मांग और रखी थी कि गोठड़ा SHO है वो फील्ड पोस्टिंग के लायक नहीं है, उसको फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए या उसको बर्खास्त किया जाए। उसके लिए हमने एक ज्ञापन एडिशनल SP साहब को दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। अब सारी मांगे मानने के बाद में उदयपुर वाटी की हमारी सारी समिति ने यह निर्णय लिया है कि अब बाज़ार खोले जाएंगे और 7 दिन बाद में कमेटी की फिर मीटिंग होगी, उसके बाद में कोई निर्णय होगा।